आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। इम्प्रूव इंग्लिश विद ट्रांसलेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से इफ़ेक्टिवली तरीके से सीखने के लिए 4 वेपन्स, 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमने किसी एक वीडियो में मेंशन किया था। सबसे पहले लिसनिंग स्किल डेवलप करना चाहिए। जैसा कि बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वह सुनता है, और सुनने के साथ साथ द मोर लिसन द मोर स्पीक, जितना ही ज़्यादा सुनता है, ऑब्जर्व करता है, और जैसे जैसे सुनते ही अचानक से कुछ 2-3 महीनों के बाद बोलने की शुरुआत करने लगता है। कहने का मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे आप जिस उम्र में हो, एक बच्चा की जैसा शुरुआत करना पड़ेगा। आप सबसे पहले लिसनिंग स्किल को डेवलप करें। सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने, किसी रूप में, ऑडियो, वीडियो, किसी भी, या लाउडली स्पीक आउट बोल कर पढ़ें। और जिस पार्टिकुलर लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं, इस तरह के पहले लिसनिंग स्किल को डेवलप कीजिए, ज़्यादा सुनते रहिए। फिर उसके बाद स्पीकिंग स्किल आता है, फिर थर्ड जो है से रीडिंग स्किल आता है, और फोर्थ जो स्किल है वह है राइटिंग। तो इस तरह से L, S, R एंड W जो ये 4 स्किल हैं, सबसे ये चारों पर काम करना होगा। इसमें यदि कहा जाए, यदि आप केवल बोलना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सुने। केवल स्पोकन करना चाहते हैं विदाउट ग्रामर, विदाउट एनी रूल रेगुलेशन, केवल स्पीक करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रामर या और भी, मतलब वो जो है से सबसे पहला फर्स्ट जो है से स्टेप को पार करना होगा। पहले लिसनिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद बोलने की शुरुआत कीजिए। बिकॉज स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आएगा। इस बात को ध्यान से सुने, समझें। जैसा कि तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने टॉपिक पर आते हैं। आज की इस वीडियो में जो टाइटल नेम है इस मोरल स्टोरी का, द 2 डिसाइपल्स। डिसाइपल्स यहाँ पर शिष्यों जो है, इसका सेंस आएगा शिष्य, गुरु, चेला, चेला जिसको कह सकते हैं। 2 शिष्यों की यहाँ पर स्टोरी है। देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से क्या सीखने को मिलता है। इसमें जितने भी सेंटेंसेज में वर्ब होते हैं सेकंड फॉर्म में होते हैं, और ध्यान से लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे और वर्ड को ऑब्जर्व करेंगे, और इंग्लिश के इस स्ट्रक्चर, इस सेंटेंसेज को, फॉर्म को समझते हुए इसके लेसन को भी सीखेंगे और वर्ड को भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Once a teacher had 2 disciples. एक समय की बात है। A teacher यानी एक शिक्षक, had यहाँ पर पास्ट टेंस का फॉर्म ही मिलेगा, यानी कि आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है। आई हैड अ पेन, मेरे पास कलम था, यानी कि एक शिक्षक के पास था, यानी एक शिक्षक के 2 डिसाइपल्स। आ टीचर हैड 2 डिसाइपल, यानी एक शिक्षक के 2 शिष्य थे। ऐसा यहाँ पर है, जैसे मेरे 2 पुत्र थे, आई हैड 2 सन्स। इसी तरह से अ टीचर हैड 2 डिसाइपल्स, एक शिक्षक थे और उनके 2 शिष्य थे। वन डे, एक दिन, द टीचर सोएड अ मैंगो ट्री, यानी कि एक दिन की बात है, शिक्षक ने दिखाया एक मैंगो ट्री, एक आम का जो है से पेड़ को दिखाया। सो मतलब दिखाना, सेकेंड फॉर्म है सोएड। टू देम, देम यहाँ पर दोनों शिष्यों की बात हो रही है। डिसाइपल मतलब शिष्य, चेला।
यानी कि शिक्षक ने दिखाया एक मैंगो का पेड़, आम का वृक्ष दिखाया उन लोगों को। द टीचर आस्क्ड द फर्स्ट डिसाइपल, और शिक्षक ने पूछा, क्या पूछा द फर्स्ट डिसाइपल, पहले शिष्य से शिक्षक ने पूछा, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं, ऑफ दिस मैंगो ट्री, इस मैंगो ट्री यानी यह जो मैंगो का जो पेड़ है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, आप क्या थिंक करते हैं, आपको क्या लगता है इस पेड़ को देखकर। ऐसा शिक्षक ने पहले फर्स्ट डिसाइपल से मैंने पूछा। जब भी फर्स्ट आता है उसके पहले द अनिवार्य होता है लगना, पहला का सेंस आ रहा। द डिसाइपल आंसरेड, यानी कि उस शिष्य जो पहले शिष्य था उत्तर दिया, इन स्पाइट ऑफ पीपल हेटिंग दिस ट्री विद स्टोन्स। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोगों के हिटिंग दिस ट्री, यानी इस पेड़ के को पत्थरों के द्वारा, पत्थरों से हिट करने के बावजूद भी उस पेड़ के बारे में कहा जा रहा है। यानी पहला शिष्य ने अपना राय दे रहा था कि इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, लोगों के हिट करने के बावजूद, यानी पत्थरों से पेड़ों को फल पाने के लिए लोग हिट करते हैं, चोट लग पहुंचाते हैं उसे, इसके बावजूद भी ईट किसके लिए है, पेड़ के लिए। जैसे कि बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए सी, उसी तरह से नॉन लिविंग या एनिमल, ट्री, उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल ईट का इस्तेमाल करते हैं। इट गिव्स अस स्वीट एंड जूसी मैंगोज, यानी कि लोगों को पत्थरों के द्वारा हीट करने के बावजूद भी पेड़ जो है से देता है। इट गिव्स देता है हम लोगों को, अस स्वीट यानी मीठा और जूसी रसीला मैंगो के रूप में हमें प्रदान करता है। आई विश ऑल, आई विश मतलब मैं इच्छा करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। आई विश ऑल ह्यूमन बीइंग्स वुड लर्न दिस मैसेज। आई विश, मैं कामना करता हूँ, मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ कि सभी ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी मनुष्य हैं, को सीखना पड़ेगा, इस मैसेज से सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। फ्रॉम द मैंगो ट्री टू शेयर देयर बिलोंगिंग्स इवन इफ दे हैव टू सफ़र फॉर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुझे ऐसा मानना है कि सभी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इस मैसेज से सीखें, जैसा कि हीटिंग के बावजूद भी फल देता है, इस मैसेज से सीखें फ्रॉम द मैंगो ट्री एंड शेयर करें। जो इसलिए इनसे सीखने के लिए बात हो रही है कि जो पेड़ है वह शेयर करता है अपने संपत्ति को। बिलोंगिंग्स मतलब सामान, संपत्ति, जायदाद। पेड़ के पास जो भी संपत्ति है जैसे फल के रूप में, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि पेड़ के पास जो संपत्ति है, जो चीज़ें हैं, छाया है, जिस रूप में भी है, वह अपनी संपत्ति को देता है। यानी कि गिव मैसेज, एक मतलब यहाँ पर सीखने की बात है कि इसके बावजूद भी माना नहीं करता है किसी को फल को तोड़ के खाने के लिए। यानी कि पेड़ खुद फल नहीं खाता है, वह किसी दूसरे के लिए ही जो है से भूख को मिटाने का काम करता है। इवन इफ, तभी भी दे हैव टू सफ़र फॉर, यहाँ तक कि वह सफ़र करता है, पीड़ित रहता है, कोई चोट पहुँचाता है, उसको परेशान करता है, फिर भी जो है ये जो ऐसे क्या करता है, इंसान को मदद करता है, फल के रूप में, छाया के रूप में, जो भी हो। तो इनसे सीखने के लिए कहा जा रहा है। फिर से रिपीट करते हैं, इट गिव्स अ स्वीट एंड जूसी मैंगो। यह जो है से हम लोगों को एक अच्छा सा फल और ताज़ा सा रसीला मैंगो देता है। आई विश, मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा मानना है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स वुड लर्न दिस मैसेज, यानी सब कोई इससे सीखेंगे। फ्रॉम द मैंगो ट्री शेयर देयर बिलोंगिंग्स इवन इफ दे हैव टू सफ़र फॉर दिस, यानी कि इस तरह के हीटिंग करने के बावजूद, कष्ट सहने के बावजूद भी वह अपनी संपत्ति को अपना नहीं मानता है, बल्कि दूसरे को जो है से सेवा के लिए अर्पित करता है। द टीचर आस्क्ड द अदर डिसाइपल, और टीचर जो है पहले से उत्तर जानने के बाद
दूसरे शिष्य से यही सवाल पूछते हैं। द टीचर आस्क्ड द अदर डिसाइपल द सेम क्वेश्चन, यही सवाल पूछते हैं। द डिसाइपल सेड, वह जो है से दूसरे जो शिष्य थे उसके द्वारा क्या सुनने को मिलता है, क्या कहा, दिस मैंगो ट्री विल गिव मैंगोज ओनली व्हेन वी हीट इट विद स्टोन्स। यानी कि दूसरा जो शिष्य है वो क्या जवाब देता है, थोड़ा सा कड़े मीठे स्वर से नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इस जवाब को समझ सकते हैं। यह क्या कहना चाह रहा है कि यह मैंगो पेड़ जो है विल गिव, यानी कि मैंगो देता है, कब देता है, तभी, ओनली व्हेन, तभी देता है जब हम लोग उसको हीट करते हैं। हीट इसका सेकेंड फॉर्म में हीटे होता है। हम लोग जब इसको चोट पहुंचाते हैं यानी पत्थरों से, ईट विद स्टोन्स, यानी पत्थरों से जब इसको हीट करते हैं तभी वह मैंगो या किसी भी पेड़ जो है फल तभी देता है जब उसको हीट करते हैं, उसका ऐसा मानना है। इस तरह का उसका जवाब जो है से दिया जा रहा था कि जब पेड़ को जब तक हम हीट नहीं करेंगे तब तक वो फल नहीं देगा, ऐसा उसका उत्तर था। सो इट इज क्लियर दैट in order to get good fruits from others, तो इस प्रकार इस उत्तर के थ्रू क्या कहना चाह रहा है, इसलिए कि यह क्लियर होता है या स्पष्ट होता है कि डैट की इन ऑर्डर टू, पाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट गुड फ्रूट्स, अच्छे परिणाम पाने के लिए, गेट मतलब पाना, अच्छे परिणाम, यहाँ फ्रूट्स मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट्स होता है, ऐसे फ्रूट मतलब फल हो रहा है, यहाँ पर किसी तरह का परिणाम या फल, किसी तरह का रिजल्ट पाने के लिए, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से परिणाम पाने के लिए, फल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू बी वायलेंट, हमें ज़रूरत है, होनी चाहिए, वी नीड, हम लोग को ज़रूरत है, जैसे वी नीड मनी, मुझे, हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है, उसी तरह से हम लोग को ज़रूरत है होना, टू बी वायलेंट यानी उग्र होना, उदंग होना। इसका कहने का मतलब है कि हमें किसी के प्रति नॉर्मल व्यवहार नहीं करना चाहिए, पोलाइट बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि वायलेंट मतलब आक्रामक तरीके से सामने पेश आना चाहिए, ऐसा इसका इस सेकेंड डिसाइपल का कहना था कि किसी से उग्र या किसी को इस तरह से बिहेवियर नहीं करेंगे तो वह हमें जो है से फल नहीं प्राप्त नहीं देगा। तो हम लोग को ज़रूरत है वायलेंट होना, उग्र होंगे, किसी को हीट करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तभी वह जो है से हमें इस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। सो आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, फिर से समझें इस सेंटेंस को। सो इट इज़ क्लियर डैट, यह स्पष्ट होता है कि इन ऑर्डर टू गेट गुड फ्रूट्स, यानी अच्छा फल पाने के लिए दूसरों से, फ्रॉम अदर्स, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ज़रूरत पड़ेगा, वी नीड टू बी वायलेंट, यानी कि उग्र होना पड़ेगा। ओनली देन, तभी, विल बी गेट हैप्पीनेस, तभी हमें हैप्पीनेस प्राप्त होगी, हैप्पीनेस मतलब खुशी प्राप्त होगी, यहाँ पर नाउन है, गेट हैप्पीनेस है, तभी यहाँ पर इन्वर्जन का इस्तेमाल किया गया है, इंट्रोगेशन मार्क, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, एक इन्वर्जन टॉपिक होता है, शायद समझ रहे होंगे तो ठीक है। ओनली देन यानी कि तभी हम लोगों को खुशी मिलेगी, यानी कि इस तरह से रवैया अपनाएंगे, वायलेंट होंगे, तभी हम लोग के जो है से ओनली व्हेन वी विल वी गेट हैप्पीनेस, यानी कि खुशी मिलेगी। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, द टीचर लाइक्ड द पॉजिटिव आंसर ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल, यानी कि शिक्षक ने पसंद किया पॉजिटिव आंसर ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल, यानी पहले शिष्य के द्वारा जो भी बात कही गई उसको अप्रिसिएट किया, उसकी तारीफ़ किया, प्रशंसा किया, पसंद किया, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया आंसर बिल्कुल ही सटीक और पॉजिटिव था। जबकि दूसरे डिसाइपल ने वायलेंट की बात कही, उग्रता की बात कही, आंसर ऑफ फर्स्ट डिसाइपल, एंड showered his blessing on
हिम, और बरसाया, यानी कि शॉवर मतलब बरसाना, कहने का मतलब अपना आशीर्वाद उस पर बरसाया, पहले डिसाइपल पर जो है से प्रशंसित होकर उसे पसंद किए और उसे अपने आशीर्वाद के द्वारा बौछार, आशीर्वादों को बौछार पर मतलब बरसाना, यहाँ पर सेंस आएगा शॉवर हिज ब्लेसिंग, यानी दुआ दिए, आशीर्वाद दिए। एंड टोल्ड द सेकेंड डिसाइपल टू चेंज हिज नेगेटिव एटीट्यूड, और बताएं दूसरे डिसाइपल को, यानी दूसरे शिष्य को क्या बताएं, टू चेंज हिज नेगेटिव एटीट्यूड, यानी कि इस तरह के नकारात्मक सोच, नकारात्मक एटीट्यूड, रवैया जो है, टू अ पॉजिटिव वन, यानी कि इस जो है से चेंज करने के लिए बताएं। कहाँ वो जो है से उन्होंने बताया सेकंड डिसाइपल को कि अपने नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करो पॉजिटिव के साथ। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड आई फिनिश्ड द स्टोरी। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी? मोरल इसमें ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यहाँ पर हमेशा ऐसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। दिस इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी। सो I finished